आप सभी श्रोतागण को हेमा शर्मा की तरफ से जय श्री राम। आज मैं आप सबके सामने श्री राम जी और हनुमान जी के बीच का संवाद सुनाने जा रही हूँ। यह संवाद त्रेता युग का है। जी हाँ, जैसे अभी कलयुग चल रहा है, यह संवाद त्रेता युग का है। एक समय श्री राम जी सभा में बैठे रहते हैं और हनुमान जी से कहते हैं, जाओ माता सीता को इस सभा में बुला कर लेकर आओ। हनुमान जी बड़े ही सरल भाव से माता सीता के कक्ष की ओर जाते हैं और वहाँ देखते हैं, अचंभित हो जाते हैं। वो देखते हैं कि माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही होती है। तब हनुमान जी माता सीता से बहुत सरल भाव से पूछते हैं, माते ये आप क्या कर रही हो और ये सिंदूर आप लगा रही हो, इसका क्या मतलब होता है? तब हनुमान जी का ये सरल स्वभाव देखते हुए माता सीता कहती है, ये मैं अपनी मांग में भर रही हूँ, इससे आपके और मेरे श्री राम प्रसन्न होते हैं। अब हनुमान जी उस वक्त ये भूल ही जाते हैं कि श्री राम जी ने उन्हें यह आदेश दिया था कि माता सीता को सभा में बुलाना है। इस बीच दूसरा सेवक आ जाता है और माता सीता से कहने लग जाता है कि आपको श्री राम जी बुला रहे हैं। सीता माता तुरंत वहाँ से चली जाती है सभा की ओर। अब यहाँ हनुमान जी जैसे ही सीता माता वहाँ कक्ष से बाहर निकलकर सभा की ओर जाती है, हनुमान जी सीता माता के कक्ष में प्रवेश कर लेते हैं और वो सिंदूर लेकर खुद अपने आप को अपने शरीर के एक एक हिस्से पर सिंदूर लगा लेते हैं और वहाँ से तुरंत राम जी की ओर चले जाते हैं। सारी प्रजावासी वहाँ उन्हें देखकर हंसने लगती हैं, ठहाके मारने लगती हैं, खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। इस बीच श्री राम जी के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान रहती है। अब श्री राम जी पूछते हैं, हनुमंत ये तुमने क्या किया? पूरे सिंदूर से अपने आप को क्यों रंग लिया? अब हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, मैं जब आपके कहने पर माता सीता को कक्ष में बुलाने के लिए गया था, तब माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी और मैंने उन्हें पूछा कि यह आप क्या कर रही है? तो माता सीता जी ने कहा कि ये मैं मांग में सिंदूर भर रही हूँ। तब मैंने उनसे पूछ लिया, इसे भरने से क्या होता है? तब माता सीता ने कहा कि इसे भरने से आपके और मेरे श्री राम प्रसन्न होते हैं। अब ये देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ। मुझे ऐसा लगा, प्रभु जब आप माता सीता के मांग में सिंदूर भरा हुआ देखकर आप प्रसन्न होते हैं, तो क्यों न मैं अपने आप को ही सिंदूर से रंगारंग कर लूं। इसलिए मैंने अपने शरीर के हर एक अंग पर सिंदूर लगा लिया है और मैं आपके सामने आ गया। अब राम जी बड़े ही खुश हो जाते हैं ये देखकर। राम जी कहते हैं, ये कितने प्यारे और कितने सीधे और कितने सरल स्वभाव के हैं। ये तो इतने ज्ञानी हैं, इतने प्रभावशाली हैं, इतने पराक्रमी हैं। ये तो वो बजरंगबली है जिन्होंने पूरी लंका पर विजय प्राप्त की। ये वही बजरंगबली है जिन्होंने श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को बचाया था। और आज ये इतने सरल है कि इन्होंने मुझे खुश करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से सिंदूर से भर लिया। तो राम जी उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे बहुत खुश होकर उन्हें ये वरदान देते हैं कि जाओ, आपका उद्धार होगा हनुमंत। आपको कलयुग के देवता कहा जाएगा और कलयुग में जब इंसान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तब मात्र आपके नाम स्मरण से उसका उद्धार हो जाएगा। उन्हें ये वरदान श्री राम जी तुरंत दे देते हैं और आज इसी कारण कलयुग के देव हमारे श्री हनुमान जी कहलाते हैं और आज हर इंसान उनकी पूजा पाठ करने में बहुत व्यस्त है, मस्त है। तो ये था त्रेता युग का संवाद श्री राम जी और हनुमान जी के बीच का। यदि आपको मेरी बताई हुई बातें, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वैसे मुझे पता है आपके लाइक्स बहुत मेरे पास आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं और बहुत सारे सब्सक्राइबर भी मेरे साथ जुड़े हैं।
तो आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपके वजह से, आप सभी श्रोतागण की वजह से मेरी यूट्यूब फैमिली में बढ़ोतरी हो रही है। लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर हो रामा, जय 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 कपिसूर।